दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के दो सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में, अबू जहल और अबू लहब। ये दोनों कुरैश के लीडर्स थे। दोनों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशान किया, लेकिन दोनों का तरीका और अंजाम अलग था। आइए शुरू से उनकी कहानी सुनते हैं। अबू जहल का असल नाम था अम्र इब्न हिशाम और वो कुरैश के बनु मखजूम खानदान का लीडर था। कुरैश उसको अबू अल हकम यानी समझदार कहते थे, लेकिन नबी ने उसको कहा अबू जहल, जहालत का बाप। वो इस्लाम का सबसे बड़ा सियासी और लश्करी दुश्मन था। जब नबी काबा में नमाज पढ़ते, अबू जहल धमकी देता, अगर मोहम्मद फिर सजदा करे तो मैं उसका गहला दबा दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में उसके लिए आयत नाजिल की, अगर वो बाज न आया तो हम उसकी झूठी और गुनाहगार माथे को खींचकर जहन्नम में घसीटेंगे। सूरह अल-अलक आयत नंबर 9 से 16। अबू जहल ने गरीब मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया। हजरत अम्र इब्न यासिर के वालिद यासिर और वालिदा सुमैया को बहुत सताया। सुमैया बिन्त खैयत को कत्ल कर दिया गया और वो इस्लाम की पहली शहीदा बनी। अबू जहल ने नबी पर भी गंदी चीज सजदे में दलवाई। ये था अबू जहल का किरदार। फिरौन उम्मत। फिर आया गज़वाए बद्र का वक्त। अबू जहल कुरैश की फौज का सरदार था, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को फातह दी। अबू जहल जख्मी होकर गिरा और सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका सर काट कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। नबी ने देखा और फरमाया, यह था इस उम्मत का फिरौन। अबू जहल का अंजाम जिल्लत की मौत और हमेशा की दोज़ख बना। अब बात करते हैं अबू लहब की। उसका असल नाम था अब्दुल उज़्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तालिब। वो नबी का चाचा था। उसका चेहरा लल था, इसलिए लोग उसको अबू लहब कहते थे। अपना रिश्ता होने के बावजूद उसने इस्लाम का सबसे ज्यादा मजाक बनाया। नबूवत के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और अपने करीबी रिश्तेदारों को खुले तौर पर डराओ। इस पर नबी मोहम्मद ने अपने खानदान बनु हाशिम और कुरैश के करीबी अफराद को बुलाया। जब नबी ने सबसे पहली दावत दी अपने घर वालों को, अबू लहब गुस्सा होकर बोला, तब बनला का तेरे लिए हलाकत हो, क्या इसलिए तूने हमें बुलाया? इसी पर अल्लाह ने सूरह अल-मसाद नजील की, तब्बत यदा अबी लहब सयस्ला नारन ज़हता लहब, यानी अबू लहब हलाक हो और वो भड़कती आग में झूलेगा। अबू लहब अपनी बीवी जमील के साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करता। जमील रात को नबी के रास्ते में कांटे बिछती। जब नबी लोगों को इस्लाम की दावत देते, अबू लहब पीछे से आवाज लगाता, यह मेरा भतीजा है, पागल हो गया है, इसकी बात मत सुनो। जब नबी के बेटे वफात हो गए, अबू लहब ने ताना दिया, मुहम्मद अबतर हो गया। यह बात सिर्फ अबू लहब ने ताना के तौर पर कही थी। जब नबी के बेटे कासिम और अब्दुल्ला वफात हो गए, उसने कहा था, मुहम्मद अबतर हो गया, यानी नस्ल कट गई। लेकिन अल्लाह ताला ने तुरंत उस ताने का जवाब दिया और सूरह अल कौसर नाजिल फरमाई, इन्न शनीअका हुवल अबतर, बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। यानी नबी कभी अबतर नहीं हुए, बल्कि उनकी नस्ल आज भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए कायम है और उनका जिक्र क़यामत तक जारी रहेगा। अबू लहब ही असल में अबतर हो गया, दुनिया और आखिरत दोनों में। मतलब नबी का नाम और शन हमेशा बुलंद रहेगी। उनके दुश्मन मिट गए और जलील हो गए। अल्लाह ने जवाब दिया। अबू लहब का अंजाम भी बहुत जिल्लत वाला था। गज़वाए बद्र के तुरंत बाद वो एक बीमारी से मर गया जो तऊं जैसी थी। उसकी लाश इतनी बदबूदार थी कि घर वालों ने उसको छूने भी नहीं आए। 3 दिन तक लाश पड़ी रही। फिर लोगों ने लकड़ी से गड्ढा खोदकर जोर से धक्का देकर दफन किया। कुरान ने पहले ही उसके लिए फैसला सुना दिया था, वो आग में झुलसेगा और उसकी बीवी भी उसके साथ। दोनों का मुकाबला देखिए। अबू जहल कुरैश का लीडर था, सियासी और लश्करी दुश्मन। अबू लहब नबी का चाचा था, लेकिन घर का दुश्मन। अबू जहल ने मुसलमानों पर जुल्म किया और जंग में लड़ाई की। अबू लहब ने नबी का मजाक बनाया, रस्ते में कांटे बिछाए ताने दिए। अबू
अबू जहल गज़वाए बद्र में जिल्लत की मौत मारा। अबू लहब बद्र के बाद बीमारी से हलाक हुआ। कुरान में अबू जहल का नाम नहीं, लेकिन उसके सिफात का जिक्र है, और अबू लहब का नाम कुरान में लानत के 7 सूरह मसाद में आया। अबू जहल को नबी ने फिरौन उम्मत कहा, और अबू लहब को कुरान ने दोज़ख का ईंधन बताया। दोस्तों, इन दोनों की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये कि तकब्बुर और जुल्म करने वाले चाहे कितने भी ताकतवर हों, अंजाम में जलील ही होते हैं। नबी की तौहीन करने वाले हमेशा के लिए बदनाम होते हैं, और अल्लाह अपने रसूल को हमेशा हिफाजत देता है। दोस्तों, ये थी अबू जहल और अबू लहब की कहानी, इस्लाम के 2 सबसे बड़े दुश्मन, जिनका अंजाम जिल्लत और दोज़ख बना। अल्लाह हमें इन जैसों से बचाए और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता करे।